Hello, children. How are you? I think you all are not only fine at your home but enjoying as well. So आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, एक न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जिसमें आपको बताई जाएगी, सुनाई जाएगी एक ऐसे लड़के की कहानी जो रहता तो बहुत पिछड़े इलाके में है, परंतु विद्यालय जाने को लेकर बहुत उत्साहित है, जैसा कि आप लोग होते हैं। उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम काली है। तो we are going to start a new chapter which named is Kali and the Rat Snake. काली एंड rat snake चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को देखेंगे, अपने कॉपी पे लिखेंगे और फिर याद करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, जिसका नाम है काली एंड रैट स्नेक। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय। यह कहानी एक लड़के के बारे में है हु बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब ऑफ तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु शहर के, तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नेक कैचर्स एंड कालीज फादर was one of the best in the tribe. इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इस इरुला क्षेत्र के जो लोग हैं, इरुला प्रजाति के जो लोग हैं, वो प्रसिद्ध है सांप पकड़ने के मामले में, और काली के जो पिता है वो सबसे अच्छे इनमें से बेस्ट है स्नेक कैचर, मतलब सांप पकड़ने वालों में ये बहुत निपुण है वो। This, however, makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmate. और इनका यही जो पेशा है, काम है, इसकी वजह से इनके क्लास में इन्हें एक असाधारण सा व्यवहार, असाधारण से नजरिए से इन्हें देखा जाता है। Will Kali be able to make his friend in his class? क्या काली अपने क्लास में, अपने कक्ष में दोस्त बनाने में सफल हो पाएगा? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक। जंगली झाड़ियों भरे रास्ते से, कांटों भरे रास्ते से काली धीरे धीरे गुजर रहा था। एज स्लोली एज ही कुड, जितना धीरे वो चल सकता था उतना। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, वो अपने स्कूल को जा रहा था। Kali's father was one of the most famous snake catcher in the Irula tribe. काली के जो पिता हैं वो इरुला ट्राइब में, इरुला प्रजाति में, इरुला जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है सांप पकड़ने के लिए। He had caught over 100 cobras in monsoon and brought many good things for the family. उन्होंने इस मानसून के सीजन में 100 से अधिक कोबरा सांप को पकड़ा है, और उस सांप के बदले में जो उन्हें राशि मिली है, उस राशि से वो बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरत की चीज़ें अपने परिवार के लिए लेकर के आए हैं। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। स्नेक कोऑपरेटिव एक संस्था है जो प्रत्येक एक सांप के लिए उन्हें 150 रुपये देती है। They took out the poison from snake to make antivenom serum. वो उन सांपों से उनके जो जहर है वह जहर निकाल लेते हैं, और उससे वो एंटीवेमन सीरम मतलब दवा बनाते हैं। उस सांप के डसने के बाद जिस दवा का उपचार के तौर पे प्रयोग किया जाता है, उसी जहर को खत्म करने के लिए उनसे वो दवा बनाते हैं। When Kali went snake catching with his father, his legs walked like machine. जब काली अपने पिता के साथ सांप पकड़ने जाता है, तब उसके जो पैर हैं वो मशीन की तरह चलते हैं। But now he dragged his feet. परंतु अभी वो अपने पैर को बहुत धीमे धीमे घसीट रहा है। I hate school, he told the bushes as his walk got slower and slower. And school hates me. I hate school. मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं स्कूल से नफरत करता हूँ।
वो उन झाड़ियों से कहता है स्कूल जाते जाते, और उसके पैर जो है वो धीरे धीरे और धीरे होते जाते हैं, और ये स्कूल जो है वो भी मुझे पसंद नहीं करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। परंतु वो जो झाड़ियाँ हैं, ना उन्हें काली की बातें सुनाई देती है और ना ही उसे काली की बातों को सुनकर किसी प्रकार की कोई दुख होता है, किसी प्रकार का कोई दुख होता है, और ना ही कोई भावनाएं उनके प्रति वो व्यक्त कर पाते हैं। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। लगभग 2 महीने हो चुके हैं स्कूल को ज्वाइन किए हुए, परंतु अभी तक मेरे एक भी दोस्त नहीं है। आई गेट द फीलिंग, मुझे ऐसा महसूस होता है। आई थिंक दे थिंक वी इरुलाज आर वाइड। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कूल के जो लोग हैं वो हम इरुलाज लोगों को अननेचुरल, स्ट्रेन, अजनबी, अननेचुरल मतलब दूसरी जगह के लोग की तरह ये समझते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल each student had to stand up and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village, and what their father did. विद्यालय के पहले दिन प्रत्येक विद्यार्थी को अपने बारे में 3 चीज़ें बतानी थी। पहला अपना नाम, फिर अपने गांव का नाम, और फिर अंत में उनके जो पिता जो काम करते हैं वो। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज मेलूर, माई फादर इज अ बस कंडक्टर। मेरा नाम रामू है, मेरे गांव का नाम मेलूर है, और मेरे पिता जो है वो बस कंडक्टर है। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, ऐसा पहले बच्चे ने कहा। देन कम सेल्वी, उनके बाद सेल्वी आई। अर्थुर पोस्टमैन, व्हेन इट वाज कॉलेज टर्न ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बलून। जब काली की बारी आई तो उसे अपने आप पे इतनी खुशी हो रही थी, उसे इतना गर्व हो रहा था, उसे लग रहा था जैसे मानो वो बलून की तरह एकदम उड़ रहा है। आई एम काली, माई विलेज इज कांथूर, माई फादर इज अ स्नैक कैचर। काली ने कहा, मेरा नाम काली है, मेरे गांव का नाम कांथूर है, और मेरे पिता एक स्नैक कैचर है, सांप पकड़ने वाले हैं। द चिल्ड्रन गिगल एंड नज वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली। क्लास के जो बाकी बच्चे थे वो हंसने लगे और एक दूसरे को केहुनी से केहुनी मारने लगे, जैसा मानो काली ने कुछ बहुत मूर्खता वाली बात कर दी हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में पहली बार काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरुला। काली को अपने इरुला होने पर गर्व महसूस नहीं हुआ। ही विश्ड ही वेयर जस्ट लाइक अ अदर मैन, एन ऑर्डिनरी बॉय विथ अ बस कंडक्टर फादर। उसे लगा कि काश वो भी बिल्कुल साधारण सा बच्चा, साधारण लोगों की तरह होता जिसके पिता एक बस कंडक्टर होते। एनीवे, दैट वाज 2 months अगो। खैर, ये 2 महीने पहले की बात है। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट, अब काली को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। बट इट वॉज हार्ड, परंतु ये इतना आसान नहीं था। बच्चों, जब हमें कोई टीज करता है, जब कोई हमें हमारा मजाक बनाता है, तो उससे अपने आप को संभालना इतना आसान नहीं होता है। तो काली के लिए भी ये इतना आसान नहीं था। एंड इज स्कूल वॉक गोट स्लोअर एंड स्लोअर, और स्कूल जो उसके स्कूल जाने का जो रास्ता, स्कूल जो जाने का तरीका, और जो स्कूल वॉक था, स्कूल का रास्ता, वो और धीमा होता जा रहा था। काली reached the school gate as the bell was ringing. काली स्कूल के गेट पर पहुंचता है तब जब स्कूल की घंटी बज रही होती है। As usual, he sat in the back row. हमेशा की तरह वह इस बार भी क्लास के सबसे पीछे वाले रो पे बैठता है। Wishing he had friends. इस alone wishing he had friend. इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि उसका भी कोई मित्र हो, फ्रेंड हो। Wishing he could fail and he
एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। उसकी एक अजीब सी इच्छा ये भी थी कि वह फेल हो जाए और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। बट फेलिंग वाजंट ईजी, पर फेल होना इतना आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड, हालांकि उसने कोशिश की, बट हाउएवर बैडली ही wrote his lesson, the teacher seemed pleased with him। वह जानबूझकर जितना भी खराब अपने पाठ को लिखता, लेसन को लिखता, टीचर बहुत खुश होकर के उससे ऐसा लगता था कि उसके लिखावट से टीचर बहुत प्रसन्न है, खुश है। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग। आज की सुबह गणित और राइटिंग, लेखनी का कक्षा था। एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम, और इसके बाद ब्रेक टाइम। द चिल्ड्रन रस्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। सम हैड इडली, अदर हैड मिक्सचर्स एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 biscuits. Oh no, friends, termite? His favorite actually, but what if someone saw? जब ब्रेक की बारी आई तो सभी अपने लंच बॉक्स के साथ बाहर आए। किसी के टिफ़िन में स्नैक्स था, तो किसी के टिफ़िन में इडली, और कोई मिक्सचर, तो कोई बिस्किट्स लेकर आया था। परंतु ये क्या, काली के पास तो टर्माइट्स थे, कीड़े थे, हिज फेवरेट, हालांकि वो कीड़े उसे बहुत पसंद थे। बट व्हाट इफ समवन सॉ, परंतु क्या अगर कोई और इसे देख ले। ही हैव टू हाइड, उसे इसे छुपाना ही होगा। He sat on the wall far away from the others and finished his tiffin। काली बेचारा जाकर अकेले दीवार पर बैठता है, बाकी सब बच्चों से काफ़ी दूर वहाँ जाता है और वो अपने टिफ़िन को खा करके उसे समाप्त करता है। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड एज एट होम, और इस बार वो टर्माइट्स उसे, वो कीड़े जितने स्वादिष्ट अपने घर पे लगते थे, इस बार वो उसे इतने स्वादिष्ट नहीं लगे। सपोज समवन कम्स नियर मी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसके पास आ रहा है। सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्रॉट, जैसे मानो कोई पूछने वाला हो कि आज तुम क्या लाए हो अपने टिफ़िन में। काली वंडर्ड अनेक्चुअली, काली जो है वो घबरा रहा था, आज बहुत घबराया था, बेचैन था इन सब घटनाओं से। द बेल रैंग, वापस विद्यालय की घंटी लगी। ब्रेक वॉज ओवर, ब्रेक समाप्त हो चुका था। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट, इस बार भी शिक्षक सेम थे, परंतु विषय जो था वो अलग था। इंग्लिश, दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स, उनके स्लेट्स पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट उन्हें लिखना था। टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक, टीचर कमरे के अंदर टहल रहे थे अपने हाथों में छड़ी को लेकर। हिटिंग द चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स, और जो बच्चा गलती करता उसे उस छड़ी से हिट करते, पीटते थे। लकी थॉट काली, काली को लगा वाओ, लकी दैट ही कुड मेक अ टीचर एंग्री, उसे लगा कि टीचर को, शिक्षक को गुस्सा दिलाया जाए। ही वुड ट्राई टू मेक अ मेस विन ही ऑफ हिज स्लेट टू, और उसने जानबूझकर क्या किया, अपने स्लेट को मेस किया, गंदा कर दिया। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, शिक्षक जो थे वो काली के सामने आके खड़े हुए। बट इंस्टेड ऑफ अ स्विश ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक, परंतु शिक्षक उनके सामने आके, काली के सामने आके खड़े हुए, बट उसे मारने के बजाय उसके बैक को, उसके पीठ को उन्होंने थपथपाया, जैसे शाबाशी दी जाती है। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, शिक्षक ने काली के स्लेट को ऊपर उठाया और क्लास को देखने के लिए कहा। हेयर, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन, देखो ये वो काम है जिसे मैं सब बच्चों के द्वारा देखना चाहता हूँ, ही सेड, शिक्षक ने ऐसा कहा। नाउ द अदर वुड हेट हिम मोर देन एवर, ऐसा होने के बाद जो बाकी बच्चे थे वो काली को पहले से भी ज़्यादा हेट करने लगे, नापसंद करने लगे। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, काली क्लासरूम के उस विस्परिंग, कानों में कहने की आवाज़, धीरे धीरे कहने की आवाज़,
को सुन पा रहा था। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल। स्कूल में, विद्यालय में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, और ना ही उसे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा था।